तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पंचवर्षीय योजना के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, इसे मैं आप लोगों को वन शॉट में बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो पंचवर्षीय योजना है ये क्यों चलाया गया था, इसका क्या कारण था जो पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या मूल उद्देश्य था। ठीक है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड मैं सारे टॉपिक को लाया हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पंचवर्षीय योजना दिया गया है, आप लोग समझ रहे हैं। पंचवर्षीय योजना 5 सालों की जो योजना होता है ना, उसे हम लोग पंचवर्षीय योजना कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि पंचवर्षीय, 5 वर्षों का योजना पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, आइए समझिए। साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक भी टॉपिक, मैंने कहा ना अभी, इससे रिलेटेड यानी कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं 1 नंबर में स्टूडेंट कि पंचवर्षीय योजना क्या है। सर, ये जो पंचवर्षीय योजना ये क्या है? ठीक है, तो समझिए आप लोग यहाँ ध्यान से कि पंचवर्षीय योजना हर वर्ष 5 सालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाने वाली योजना है। समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो फिर से समझिए कि पंचवर्षीय योजना हर वर्ष 5 सालों के लिए, हर वर्ष कितने सालों के लिए? तो 5 सालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा स्टूडेंट? पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा चलाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा, देश के, केंद्र सरकार के द्वारा जो देश के लोगों है, ठीक है, यानी लोग हैं, देश के लोगों के लिए आर्थिक बोले तो पैसा से रिलेटेड, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाने वाली योजना है। यानी कि पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है, ठीक है, जो केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया जाता है, ठीक है, 5 वर्षों के लिए। और जब ये चालू किया जाता है ना, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि समाज आगे बढ़े। ठीक है, समाज जो है, समाज हो, सोसाइटी हो, वो क्या बढ़े? आगे बढ़े। सबका आर्थिक स्थिति, वो सामाजिक स्थिति सही हो सके, यही उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना चलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पंचवर्षीय योजना समझ में आ गया, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। आखिर उद्देश्य भी तो होगा, इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य गरीबी को दूर करना। ठीक है, गरीबी को दूर करना पंचवर्षीय योजना का पहला उद्देश्य है, गरीबी को दूर करना। और जनसाधारण के लिए, जनसाधारण है ना यहाँ पर, जनसाधारण के लिए, जनसाधारण के जीवन स्तर को यथासंभव ऊपर उठाना है। जो पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य यह है कि गरीबी को दूर किया जा सके, साथ ही साथ जो जीवन स्तर है इसको भी ऊपर बढ़ाया जा सके। समझ में आ गया पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? चलिए अब तीसरा नंबर में हम लोग ये देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर 4 मैंने लिखा है। पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य में सबसे पहला है कि उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि करना। कोई भी चीज़ का अगर उत्पादन हो रहा है तो उसकी मात्रा में तीव्र वृद्धि हो सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो सके। दूसरा है रोजगार के अवसर में वृद्धि, रोजगार यानी कि उससे काम अधिक से अधिक मिले सभी को, तो रोजगार के अवसर में वृद्धि। तीसरा है आर्थिक समानता की उपलब्धि एवं, ठीक है, आर्थिक समानता की उपलब्धियाँ। और चौथा है हम लोगों का आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। तो ये 4 जो है ना स्टूडेंट, ये मूल उद्देश्य है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जो पंचवर्षीय योजना है ये क्या है। तो पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, 5 सालों के लिए ये होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, तो यहाँ देखिए दिया है ना, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये शुरू किया जाता है। किसके लिए? आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू किया जाता है। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य है गरीबी को दूर करना, है ना, यहाँ पर गरीबी को दूर करना और जनसाधारण के जीवन स्तर को यथासंभव ऊपर उठाना। जो ज़्यादा जो है कि नीचे से है, यानी कि निम्न जाति से हैं, या फिर समझ सकते हैं आप लोग जो ज़्यादा गरीब है उसको क्या करना? ऊपर बढ़ाना।
यही होता है पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। यहाँ पर तो 4 मैंने बता ही दिया कि पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आपकी इस योजना का नाम, ठीक है, इस योजना का नाम यानी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना का नाम बदल कर ना नीति आयोग कर दिया गया था। आप लोग याद रखेंगे कि पंचवर्षीय योजना जो था उसका नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया था। देखिए यहाँ पर है ना, नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अब तक 12 पंचवर्षीय योजना जारी की जा चुकी है। 12 पंचवर्षीय योजना, सोचिए स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि ये जो पंचवर्षीय योजना है, एक पंचवर्षीय योजना जो 5 साल का होता है, फिर दूसरा पंचवर्षीय योजना जो 5 साल का होता है, इस तरह करके ना 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक में जारी हो चुका है। मैं 12 के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ कौन सा योजना किससे रिलेटेड है वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है, आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि अभी तक कितने पंचवर्षीय योजना जारी हो चुका है, तो 12 पंचवर्षीय योजना जारी हो चुका है। ठीक है, फिर है यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग की संस्थापना यानी कि स्थापना, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। आप लोग याद रखेंगे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, पहले उससे रिलेटेड जान लीजिए, उसके बाद पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी तुरंत बताऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब रखा गया। पहले इसको योजना आयोग कहते थे। ठीक है, अब इसे हम लोग कौन आयोग कहते हैं, तो नीति आयोग कहते हैं। ठीक है, और ये कब रखा गया था, इसका नाम बदल के तो 2015 में रखा गया था। ठीक है, यानी कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब रखा गया, तो 2015 में रखा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है स्टूडेंट कि नीति आयोग के अध्यक्षता कौन होते हैं, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष होगा। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चौथा देखिए क्या है कि राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अब आप पूछेगा सर ये राष्ट्र विकास परिषद क्या होता है, तो देखिए जब पंचवर्षीय योजना लागू होता है ना, तो वो सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर निगरानी अगर रखेगा तो राष्ट्र विकास परिषद ही रखेगा। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया, हर एक चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा पंचवर्षीय योजना कब चालू किया गया था। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएंगे, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक जो है ना, यहाँ पर आप अगर नीचे देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं टोटल जो है ना 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, उन सभी के बारे में मैं लाया हूँ। देखिए चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यह पंचवर्षीय योजना यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, और ये अवधि है। अवधि बोले तो समय की कब से कब तक हुआ था, और योजना का उद्देश्य कि आखिर कोई भी पंचवर्षीय योजना होता है ना, तो कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए आप यहाँ पर कि जो मेरा पहली पंचवर्षीय योजना है स्टूडेंट, वो कब हुआ था, तो 1951 से लेकर 1956 तक हुआ था। ठीक है, कब से कब तक हुआ था, 51 से लेकर 56 तक। आप अगर समय जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, 51 के बाद देखिए 52, 53, 54, 55 और 56, 5 साल हुआ। ठीक है, और ये क्यों किया गया था, तो कृषि विकास के लिए किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके 5 गो जो पंचवर्षीय योजना है ना, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पंचवर्षीय योजना आप देख लीजिए, 56 से 5 साल आगे कर दीजिए तो 61 आएगा। जैसे 56 है तो 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए जो फैक्ट्री वगैरह है ना, उसका विकास के लिए किया गया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से आगे कर दीजिए। देखिए है ना, 1961 से 1966 तक हुआ था। वो क्यों हुआ था, कृषि व उद्योग का विकास करने के लिए हुआ था। किसके लिए, कृषि और उद्योग के विकास करने के लिए हुआ था। चलिए देखते हैं हम लोग कि चौथा पंचवर्षीय योजना क्यों किया गया था। तो चौथा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना स्टूडेंट, आप लोग समझ जाएंगे 3 साल गैप हो गया था। देखिए यहाँ पर 1966 है ना, उसके बाद क्या हुआ, 3 साल गैपिंग हो गया, यानी कि 66 67 में नहीं हुआ, यानी कि 66 पूरा नहीं हुआ, 67 पूरा नहीं हुआ, 68 पूरा नहीं हुआ, तो फिर 69। ठीक है, 66 तक तो हुआ ना, फिर जाके यहाँ देखिए 3 साल के बाद, यानी ऐसे समझिए 66 67 68 69 में फिर हुआ। ठीक है, 69 बोले तो 1969 में। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 1974 तक चला था। लेकिन याद रखेंगे ये 3 जो +3 दिए है ना, ये 3 साल नहीं हुआ था। ठीक है, ये क्यों हुआ था, तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए हुआ था।
समझ में आ गया। और मैंने पहले ही बता दिया था पंचवर्ष योजना से रिलेटेड हर कुछ, ठीक है। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए कब हुआ था, 1974 में हुआ था, ठीक है। 1974 से 1968 तक, ठीक है। स्टूडेंट आप कहिएगा सर 74 से 75, 76, 77, 78, यहाँ तो 4 साल पूरता है जी। स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना वो मात्र 4 साल तक ही चला था। बाकी के जितने भी पंचवर्षीय योजना है वो 5 साल तक चला था, लेकिन ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये 4 वर्ष तक ही चला था। कई बार एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो 4 सालों तक ही चला था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये गरीबी उन्मूलन के लिए हुआ था, ठीक है, कि गरीबी को आगे बढ़ाना है, गरीबी दूर करना है, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पर 78 के बाद फिर 2 साल नहीं हुआ, ठीक है, 2 साल नहीं हुआ, बीच में 2 साल गैपिंग हुआ। फिर 80 में हुआ था, यानी 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 ईस्वी में हुआ था। 1980 से लेकर 85 तक रोजगार सृजन के लिए। समझ में आ रहा है कौन योजना क्यों चलाया गया था? कोई भी योजना इसलिए चलाया जाता है स्टूडेंट, यानी पंचवर्षीय योजना इसलिए किया जाता था ताकि उस चीज़ का बढ़ोतरी हो सके, ठीक है। जैसे कि गरीबी उन्मूलन के लिए जो हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना, ताकि 5 वर्षों के अंदर एक उद्देश्य बना देता था कि 5 वर्ष के अंदर हमको ये काम पूरा करना है। समझ में आ गया ना, वही चीज़ है ये, ठीक है। चलिए ये 6ठी भी देख लिए। 7वीं में देखिए आप लोग कि 1985 से 90 तक हुआ था, रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य के लिए हुआ था। फिर यहाँ पर जब हुआ ना स्टूडेंट, फिर यहाँ 2 साल गैप हो गया। अब जब 8वीं में यानी कि जब 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था तो 2 साल गैपिंग के बाद हुआ था, यानी कि 1990 में ये हुआ था ना 7वीं, उसके बाद 90 के बाद 91 में, यानी 90 पूरा नहीं हुआ, 91 पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तब 92 से स्टार्ट हुआ, तो 92 से लगातार 12 साल तक ये हम लोग का अंतिम तक, यानी कि जो हम लोग का यहाँ तक है ना, यानी कि ऐसे समझिए 2017 तक पंचवर्षीय योजना चलते रहा बिना रुके हुए। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था 1992 से 97 तक, मानव संसाधन का विकास के लिए हुआ था। फिर 9वीं हुआ था 1997, यहाँ देखिए है ना 97 से, फिर यहाँ 97 से 2002 तक न्यायपूर्ण वितरण का समानता के लिए हुआ था। फिर आगे 10वां पंचवर्षीय योजना, यहाँ देखिए 2002 है ना, तो फिर यहाँ 2002 से लेके 2007 में हुआ था सामाजिक न्याय व समानता के लिए हुआ था, ठीक है। स्टूडेंट अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और आप कमेंट करके बताएं कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। 11वां पंचवर्षीय योजना जो है 2007 में स्टार्ट हुआ था और 12 में ख़त्म हुआ था। क्यों हुआ था? तो तीव्रता व समावेशी विकास के लिए हुआ था। और 12वां पंचवर्षीय योजना है 2012 में जो हुआ था, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम था, ये 2012 में ही हुआ था। 2012 से 2017 तक तीव्र अधिक समावेशी व धारण विकास के लिए हुआ था। तो स्टूडेंट इस तरह से पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितना भी था उसे मैंने समाप्त कर दिया है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।